नमस्ते। जिंदगी जीते हैं तीन, वृषभ, तुला और मीन। और पर्टिकुलरली आप लिब्रा एसेंडेंट के लिए, अब तुला लगना है आपके लिए मई 2026 कैसा रहेगा। देखिए, इस महीने में शुक्र का मूवमेंट आपके 8th और 9th हाउस में है। 14 तारीख तक शुक्र आपके 8th हाउस से जा रहा है, यानी कि ये आइदर हेरिडेशन, आप वारसा लिखेंगे या तो अपनी वसीयत बनाएंगे या वसीयत से मिलते फायदे आपको होंगे 13 मई तक। और 14 मई से 7 जून तक आपको बहुत बड़ा रिलीजियस ट्रैवलिंग होगा। इस महीने में ईश्वरीय अनुभूति भी हो सकती है। अपनी वासनाओं पर कंट्रोल रखिएगा और अगर व्हीकल ड्राइव करते हो तो सावधानी से करिएगा। आपके घर के लोग, परिवार के लोग और आपके भाई बहन, इनके साथ का कहीं ना कहीं स्वार्थ वृत्ति का अनुभव आपको मई महीने के दौरान होगा। अब देखिए, एक मैं रिलीजियस ट्रैवलिंग का बात कर रहा हूं, कुंडली दमदार है तो फॉरेन भी जा सकोगे आप। 14 मई से 7 जून में एक बहुत बड़ा फॉरेन जाने का मौका भी मिलेगा आपको। और ये जो वक्त है, कहीं ना कहीं मन का शांति भी आपका अप्रैल और मई महीने के दौरान डिस्टर्ब हुआ है। अमावस के दिन विष्णु सप्तनाम करके बहते जल में नारियल बहाते रहिएगा। शनि जब से 6वें स्थान में आया है, और एक बात, यानी कि ये लगभग 2025 में अप्रैल से शनि महाराज आपके 6वें स्थान में आए आते, यानी कि कोर्ट का लिटिगेशन, पुलिस स्टेशन, काफी चीजों का आपको नेगेटिव अनुभव हो रहा है। जीवन साथी जलील कर रहा है। दूसरी बात, संतान के विषय में भी टेंशन है आपको, क्योंकि ये 6वें स्थान का शनि है आपके 6th हाउस का। 8वीं दृष्टि 8वें स्थान पर देख रहा है आपका, तीसरी दृष्टि उसकी 12वें स्थान पर देख रहा है। मतलब आपके दोनों भी नेगेटिव हाउस पर शनि की एस्पेक्ट है, 8वें और 12वें स्थान पर, और भाई बहन के स्थान पर, यानी कि ये शनि का नेगेटिविटी है। राम नाम का चिट्ठी लिखते रहिएगा, जब भी टाइम मिलता राम राम लिखो। हनुमान जी के गले में जाके शनिवार को पहना दो। जहां हनुमान जी के पैर के नीचे शनि का पनौती हो, उस मंदिर में पहनाइएगा। कोई भी मंदिर में नहीं, बजरंग बली का पनौती हो ऐसा हनुमान जी के मंदिर में। अब देखिए, महीना मैंने बोला ऐसा 14 मई के बाद फ्रॉम 14 में आपको रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। जो तनाव है आपका 19 अप्रैल से, इस तनाव का सॉल्यूशन वाइन और वुमनाइजिंग में नहीं ढूंढिएगा। यह बात बराबर याद रखिएगा। 8वें स्थान से शुक्र जा रहा है, इसके लिए बोल रहा हूं। अब देखिए, केयरफुल रहने की डेट बताता हूं, इसको मार्क कर दो। आप कोई भी हो, जैसे आप बिजनेसमैन हो, हाउसवाइफ हो, नौकरी कर रहे हो, या स्टूडेंट हो, या फार्मर हो, कुछ भी हो, ये डेट नेगेटिव है, इसको केयरफुल मार्क कर दो। 1st, 2nd में, 12, 13 में, 28, 29 एंड 30 में, 30 में, इसको कैलेंडर पे मार्क कर दो। ये दिनों में कोई भी इंपॉर्टेंट आदमी से मिलना हो, टाल देना है। कहीं भी केयरफुल रहना है। आपके बहसबाजी में किसी से नहीं उतरो ये दिनों में, तो बाकी के दिन आपका राज चलता रहेगा। ये नेगेटिव डेज अभी है, ऐसा नहीं बोल रहा हूं, बट ये डेज नेगेटिव कंफर्म। ये जो पीरियड है आपका 14 मई से बहुत अच्छा आपके लिए साबित होगा। जैसे 30 अप्रैल से दोपहर को 3 बजे से 1 और 2 मई आपके लिए स्ट्रेसफुल डे बीतेगा। यानी कि इस दिनों में पर्टिकुलरली आपको तनाव आएगा ही, और वो भी आप व्हीकल चलाते होगे तो 1 और 2 मई आपको तकलीफ में डाल देगा। यानी कि आपको केयरफुल रहना है, अपनी वासनाओं पर भी कंट्रोल रखना है। अगर कंट्रोल रखते हो तो ईश्वरीय अनुभूति होगी आपको, ये बोल रहा हूं मैं। क्योंकि ये ऊर्जा जो आप नहीं वेस्ट करेंगे तो ये ऊर्जा ऊपर ब्रेन की तरफ जाएगी। कहीं अगर नीचे जाती हुई ऊर्जा है तो ये नुकसानकारक होता ही है। तो ये ऊपर अगर ऊर्जा गई आपके ब्रेन की तरफ, तो ये ध्यान योग करोगे, फायदेमंद रहोगे। 30 अप्रैल से लेके 2 मई तक में ध्यान, योग, समाधि, आंख बंद करके कोशिश करिएगा। डीप सांस लो, एग्जॉस्ट करो, वो करिएगा, लाभदायक रहेगा। 3, 4, 5 तारीख, मतलब 3 तारीख से 11 तारीख तक कैरियर अच्छा रहेगा आपका। भले तनाव है लेकिन रिलीफ वाले दिन है ये सब। 3, 4, 5 तारीख आपको आध्यात्मिक कोई सफर होगा, ट्रैवलिंग हो सकता है। आपका माइंड ये दिन में 3, 4, 5 आपके बच्चे के साथ एंजॉय करने का दिन है, और ये दिन लकी साबित होगा। आप रिलीजियस भी हो जाएंगे 3, 4, 5 के दिन, ये लकी साबित भी होगा। अब 6, 7, 8 आगे चलते हैं। ये जॉब लेस लोगों के लिए बेस्ट है। ऑलरेडी जॉब पे हो गए तो
बॉस के साथ ट्यूनिंग कर पाओगे। आपका बॉस जो है ये मूड स्विंग करता है, अचानक मूड में हो तो गाना बजाता होगा, बैठे बैठे कहीं आनंद में होगा, और अचानक बड़े टेंशन में होगा। मूड स्विंग करता है आपका बॉस, भावनाओं में बहता है, कभी कभी अपने ही आपसे खेलता रहता है, दिल से खेलता है वो अपने। 6, 7, 8 मई ये काम धंधे के लिए बेस्ट टाइम, ये दिन का अच्छा यूटिलाइज करिएगा। अब आगे चलते हैं 9, 10, 11 तारीख। 11 तारीख को शाम को 4 बजे तक का जो टाइम है ये इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में चेंज करने का टाइम। शेयर मार्केट वाले तो ये अनुभव कर ही सकेंगे। अब आपके बुद्धि स्थान में राहु आया है। मई 2025 से दिसंबर 2026 तक, मैंने ईयरली वीडियो में भी बोला है, यहां भी रिमाइंड कर रहा हूं, शेयर बाजार के ज्यादा इंट्रा ट्रेडिंग वाले को कहीं ना कहीं नुकसान में डाल ही देगा। आपको पेट्रोकेमिकल के शेयर से ज्यादा फायदा होता है लिब्रा वालों को। और 9, 10, 11 दोस्तों के साथ एंजॉय करिएगा, इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में चेंज करिएगा, ये दिन बड़ा अच्छा बीतेगा आपके लिए। अब 12 और 13 तारीख एक्सपेंसिव है, बेवकूफ बनने का दिन है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई औरत आपको बेवकूफ बनाएगी। इसके लिए अपने जीवन साथी को लेके जाइएगा, शॉपिंग कराइएगा, वो भी खुश, आप भी खुश। 12 और 13 तारीख को जो डिसीजन पेंडिंग रख सको ये रखिएगा। 14, 15, 16 आप एकदम बनेंगे ठनेंगे, बढ़िया दिन है। और पर्टिकुलरली उसमें भी लिब्रा फीमेल है, बहुत सुंदर होती है लिब्रा फीमेल, लेकिन जीवन साथी डाउट करता है, झगड़े बहुत होते हैं इसी वजह से, क्योंकि आपका जो सुंदरता है, आंखें बहुत सुंदर होती है, अपोजिट सेक्स अट्रैक्ट होता है। और 14, 15, 16 आप अपने खुद के लिए, खुद के अपीयरेंस के लिए सावधान हो जाएंगे, अपनी गलतियां ढूंढने की कोशिश करेंगे, अपने आप को डेवलप करने की कोशिश करेंगे। 14, 15, 16 को मैरिज लाइफ में अगर कंट्रोवर्सी आपकी आप अनुभव करते हैं तो इस महीने में 31 तारीख को पर्टिकुलरली आपके जीवन साथी के लिए स्पेयर करिएगा, क्लोजर ऑफ द मंथ के लिए। और पर्टिकुलरली 5 मई और 19 मई दोनों ट्यूसडे, 30 से उम्र छोटी है 35 से, उपवास करिएगा, गणेश मंदिर में जाइएगा, गणेश गायत्री मंत्र, गणेश अथवशीष, गणेश सहस्त्र नाम का पाठ करिएगा। कुछ नहीं आता तो ओम गण गणपते नमः का जाप करिएगा। मैरिज लाइफ का ट्यूनिंग के लिए बेस्ट है। 14, 15, 16 तारीख आपको अपीयरेंस के लिए आपका खुद का आप बहुत सावधान हो जाएंगे। 14, 15, 16 अच्छा बीतेगा आपका। अब 17, 18, 19 ये महीने का सबसे बेस्ट डे है फाइनेंशियली। सबसे बेकार दिन मैंने बोला इस महीने में 12, 13 है। 12 and 13 इज ए यूजलेस डे, किसी का अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दीजिएगा। 17, 18, 19 फाइनेंशियली बेस्ट डे, मतलब आपका पूरा परिवार बैठा होगा, आप शांति से उनके साथ खाना खाते होंगे, पैसा भी जेब में बहुत होगा, और आप कहीं से मांगोगे तो और पैसा आएगा, स्टॉक बेचकर और एनकैश कर सकोगे, पैसा ही पैसा होगा। आपकी कुंडली पे डिपेंड है। अगर आप बोलोगे कमेंट बॉक्स में कि गुरुजी पैसा नहीं आया, पैसा नहीं आया तो अब 1 महीना रुकना पड़ेगा। ये दृश्य है 17, 18, 19 का। 17, 18, 19 को पैसा आना ही चाहिए। अब 20, 21, 22 काम धंधे में चैलेंज, भाई बहन के साथ का रिलेशन को इंप्रूव करने का टाइम, और काम धंधे की चैलेंज को आप ट्रैवलिंग करके पूरी करेंगे, अच्छा दिन बीतेगा। 20, 21, 22 मेहनत करके आप आपके प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे। अब 23, 24 और 25 तारीख को दोपहर को 3 बजे तक आप घर पे आनंद में होंगे। यू विल फाइंड योर सेल्फ हैप्पी एट होम। शुक्र वाले बेसिकली हैप्पी होते ही है। वृषभ, तुला और मीन जिंदगी जीते हैं 3। बाकी लोगों को मैं नहीं समझता कोई आनंद, लग्न में शुक्र हो तो बात और, बाकी लोगों को मैं देखता हूं हमेशा किटकिट चालू ही रहता है कुछ ना कुछ उनका। बट एंजॉय करें 23, 24, 25 को। घर पे हो सकता है गेस्ट आ जाएंगे, किसी का बर्थडे हो, हैप्पी डे है 23, 24, 25। टेक द बेनिफिट, आपका ये दिन का आनंद लीजिएगा भरपूर। 25 तारीख को दोपहर को 3 बजे के बाद 26 और 27 बच्चों के लिए स्पेयर करिएगा। आप जिसको मोहब्बत करते हो उसके लिए स्पेयर करिएगा। बहुत कुछ चीज आप आपका बॉन्डिंग मजबूत कर सकोगे, बहुत कुछ चीज ओपन होगी, अच्छी आपकी फेवर में होगी। 25, 26, 27 बड़ा अच्छा दिन, लर्न करने के लिए बड़ा अच्छा दिन है, स्टूडेंट के लिए बड़ा अच्छा दिन, मोहब्बत करते हैं उनके लिए अच्छा दिन है। कोई नया आइडिया, क्रिएटिविटी आएगा 25, 26, 27 को। अचानक कोई आइडिया क्लिक हो जाएगा कि यार ये तो इस तरह से मैं करूंगा तो बड़ा अच्छा रहे, और वो चीज आपके लिए 25, 26, 27 अच्छा बीतेगा। अब दिन है 28, 29, 30 दुश्मनों की हरकतों पर नजर रखने का। कोर्ट का डेट होगा तो पोस्टपोन कर दीजिएगा। दुश्मन को जवाब देना हो तो 28, 29, 30 तारीख अच्छा दिन नहीं है।
कहीं ना कहीं लोग आपकी चुगलचाड़ी करेंगे, और झगड़े से दूर रहिएगा, अपने को बचाइएगा झगड़े से दूर। अगर इस महीने में अगर आप कोर्ट की डेट अच्छी पॉजिटिव चाहते हैं तो 9, 10, 11 तारीख बहुत अच्छा दिन है। दुश्मन को जवाब देना हो, किसी के साथ रिवेंज लेना हो। पहली बात है, रिवेंज का अंत होता ही नहीं, प्रेम से करो वही बेहतर है। बट 9, 10, 11 को आप दुश्मन को तकलीफ में डाल सकते हो इस महीने में, और खुद तकलीफ में आ जाओगे शत्रु के हाथ 28, 29, 30 के दिन। और कर्ज लेना हो, लोन लेना हो तो भी ये दिन आप यूटिलाइज कर सकते हो, 28, 29, 30। और 31 तारीख मैंने पहले ही बताया, मैरिज लाइफ में आप छा जाओगे। 31 मई, 1 जून और 2 जून के दिन आपके जीवन साथी के साथ का डिस्टेंस कम करेंगे और आप छा जाएंगे। पब्लिक लाइफ में कुछ ऐसा होगा। देखिए इस महीने में सूर्य उच्च का है 14 अप्रैल से 14 मई में, ये आपको छा जाओगे आप पूरे महीने के दौरान। अगर आप कोई पब्लिक में कोई परफॉर्मेंस से रिलेटेड कामकाज करते हो तो आप छा जाओगे। इन शॉर्ट इस महीने में मैंने 14 मई और 28 मई को प्रदोष शिव मंदिर में जाइएगा, जलाभिषेक करिएगा और उसमें थोड़ा सा दूध डाल दोगे तो बेहतर है, और उसमें काले तिल भी डाल दो तो शनि का नेगेटिविटी भी कम होगा। अब दूध डालना शिव मंदिर में बहुत लोग गलत समझते हैं, लेकिन धरती के अंदर ये जो पानी आप चढ़ाते हो ये तो जाता तो जमीन के अंदर ही है, वहां भी जीव रहते हैं। मतलब ये जो हमारी जो सोच है ये कोई सस्ती सोच नहीं है। बी रिमेंबर कि भाई आप पानी चढ़ाते हो, पानी चढ़ाते हो तो जमीन के अंदर जो जानवर रहते हैं उनके लिए वो कोई चीज, खाने पीने की चीज का बंदोबस्त है। तो ये सब चीज लॉजिकली आप जब तक समझते हो तो हमारे जो शास्त्रों में लिखा है कोई गड़बड़ घोटाला नहीं। कि आप बोलते हो कि इतना दूध तो किसी गरीब को पिला दो, अगर गरीब को पिलाते हो तो अति उत्तम है, बट वो नहीं करते तो ये जरूर करो। और इस महीने में 21 मई को गुरु पुष्य नक्षत्र ऑस्पिशियस डे है, यानी कि बहुत शुभ कार्य करने के लिए ये बहुत अच्छा दिन है। कोई भी नया शुभ कार्य बिगिनिंग करते हो, घर लेना हो, कार लेना हो, गोल्ड लेना हो, तो ये 21 मई द बेस्ट डे है। कहीं नया बिजनेस शुरू करना हो, नई ब्रांच खोलना हो, बहुत अच्छा दिन है। जून से दिसंबर में, ये तो मई महीना है, नेक्स्ट महीना, नॉट मई महीना, जून में बहुत बड़ा चांस एक्सपेक्टेड है। जो बिजनेसमैन है तो कहीं ना कहीं आपका काम इस तरह से प्लान करते जाओ कि जून से अक्टूबर में एक बहुत बड़ा काम धंधे में आपको जैकपॉट मिलेगा, ये संभवित है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक मार्क करिएगा, और जिनको आप मेरे वीडियो फॉरवर्ड करते हो उनको इंसिस्ट करिएगा कि मेरे वीडियो लग्न से देखें ज्यादा, और उनको लग्न बताइएगा उनका कौन सा लग्न है और उस हिसाब से देखिएगा। और प्लीज जो लोग ने सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।